नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ में। आज हम पढ़ेंगे प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 12वां अध्याय। आज के इस अध्याय में है मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सूत उवाच शृणुध्वं ऋषयः प्राज्ञाः शिवक्षेत्रं विमुक्तिदं तदागमांस्ततो वक्ष्ये लोकरक्षार्थमेव हि 50 विस्तीर्णा सशैलवनकानना शिवाज्ञया हि पृथिवी लोकं धृत्वा च तिष्ठति। तत्र तत्र शिवक्षेत्रं तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थं कृपया देवः क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभुः। परिग्रहात् ऋषीणां च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभूतान्यथान्यानि लोकरक्षार्थमेव हि। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यं स्नानदानजपादिकम् अन्यथा रोगदारिद्र्यमुखत्वाद्याप्नुयान्नरः। अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्थानवासेन पुनर्मानुष्यमाप्नुयात्। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूसुराः पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमन्वपि न चरेत्। तो सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का अब मैं आपको वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। और उसके बाद मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। तो हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करे। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास हो सके करना चाहिए। येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसे नरः सिन्धोः शतनदीतीरे सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः। सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टिमुखा तथा तत्तीरे वसे प्राज्ञः क्रमाद् ब्रह्म पदं लभेत्।
हिमवद्गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यनेकशः तत्र तीरं प्रशस्तं हि मृगे मृगबृहस्पतौ शोणभद्रो दशमुखः पुण्योऽभीष्टफलप्रदः तत्र स्नानोपवासेन पदं वैनायकं लभेत् चतुर्विंशमुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यां स्नानेन वासेन पदं वैष्णवमाप्नुयात् तमसा द्वादशमुखा रेवादशमुखा नदी। आगे कहते हैं सूत जी कि सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। शोणभद्र नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख यानी स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। और तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोवधनाशिनी 21 मुखा प्रोक्ता रुद्रलोकप्रदायिनी कृष्णा वेणी पुण्यनदी सर्वपापक्षयावहा साष्टादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोकप्रदायिनी तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोकप्रदायिनी सुवर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा तत्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोकच्युतास्तथा सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेतनदी शुभा एतासां तीरवासेन इन्द्रलोकमवाप्नुयात् सह्याद्रिजा महापुण्या कावेरीति महानदी 27 मुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्टप्रदायिनी तत्तीरा स्वर्गदाश्चैव ब्रह्म विष्णु पदप्रदाः शिवलोकप्रदाः शैवास्तथाभीष्टफलप्रदाः नैमिषे बदरे स्नायान्मेषगे च गुरौरवौ ब्रह्मलोकप्रदं विद्यात् तत्तः पूजादिकं तथा सिन्धु नद्यां तथा स्नानं सिंहे कर्कटगे रवौ। आगे बताते हुए कहते हैं कि परम पुण्यमयी गोदावरी नदी के 21 मुख बताए गए हैं और वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश
करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभ कारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद दिलाने वाले हैं। और कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वे भी अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक भी प्रदान करते हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। केदारोदक पानम च स्नानम च ज्ञानदं विदुः गोदावर्यां सिंह मासे स्नायात् सिंह बृहस्पतौ शिवलोक प्रदमिति शिवेनोक्तं तथा पुरा यमुना शोणयोः स्नायात् गुरौ कन्यागते रवौ धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगप्रदं विदुः कावेर्याञ्च तथा स्नायात् तुलागे तुरवौ गुरौ विष्णोर्वचनमाहात्म्यात् सर्वाभीष्टप्रदं विदुः वृश्चिके मासि सम्प्राप्ते तथार्के गुरुवृश्चिके नर्मदायां नदी स्नानात् विष्णुलोकमवाप्नुयात् सुवर्णमुखरी स्नानं चापगे च गुरौ रवौ शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा मृगमासे तथा स्नायात् जाह्नव्यां मृगगे गुरौ शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा ब्रह्म विष्णवोः पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात्। तो आगे बोले सूत जी कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और शोणभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। और जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर
सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। और जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गंगायाम माघ मासे तु तथा कुंभ गते रवौ श्राद्धम वा पिंडदानम वा तिलोदकम अथापि वा वंशद्वय पितॄणां च कुलकोट्युद्धरं विदुः कृष्णावेण्यां प्रशंसन्ति मीनगे च गुरौ रवौ तत्तत्तीर्थे च तन्मासि स्नानमिन्द्रपदप्रदं गंगां वा सह्यजां वापि समाश्रित्य वसेद् बुधः तत्कालकृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितम् रुद्रलोकप्रदान्येव सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः ताम्रपर्णीं वेगवती ब्रह्मलोकफलप्रदे तयोस्तीरे हि सन्त्येव क्षेत्राणि स्वर्गदानि च सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र तत्र वसन् प्राज्ञस्तादृशं च फलं लभेत् सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावनयापि च वसेद्दयालुः प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलं लभेत् पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिद्धिमृच्छति पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महदन्वपि जायते तत्कालं जीवनार्थश्चेत् पुण्येन क्षयमेष्यति पुण्यमैश्वर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेद्विजाः मानसं वज्रलेपं तु कल्पकल्पानुगं तथा। आगे बोले सूत जी कि माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्ण वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यपद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष वास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही
जीवन बिताने का निश्चय, तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। तो हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है, और तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। ध्यानादेव हि तन्नश्येनान्यथा नाशमृच्छति, वाचिकम जप जालेन कायिकम कायशोषणात्, दानाधनकृतं नश्येन्नान्यथा कल्पकोटिभिः, क्वचित् पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नश्यति, बीजांशश्चैव वृद्धयंशो भोगांशः पुण्यपापयोः, ज्ञाननाशो हि बीजांशो वृद्धिरुक्त प्रकारतः, भोगांशो भोगनाश्यस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः, बीजप्ररोहे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते, देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः, तपोधिक्याच्च कालेन भोगः सह्यो भवे नृणां, तस्मात् पापं कृत्वैव वस्तव्यं सुखमेच्छता। तो आगे बोले सूत जी कि वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है, और धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बढ़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश, वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यंश का ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव क्षेत्र का वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिव क्षेत्र वर्णनम नाम 12वां अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय